यूपी के लखनऊ में बड़ा हादसा। कैसे ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारत। क्या निर्माण में थी अनियमितता? क्या कंटेनर के बैक होने से हुआ हादसा? हादसे के पीछे की क्या है असली वजह? चलिए बताते हैं। यूपी के लखनऊ में शनिवार शाम एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। बिल्डिंग अभी 10 साल पुरानी ही थी। हादसा इतना भयावह था कि चारों तरफ चीख और पुकार सुनाई देने लगी। इस हादसे में एक कारोबारी सहित 8 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। शहर के लोक बंधु अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं बिल्डिंग में मलबा इतना अधिक था कि रविवार की सुबह तक खुदाई का काम चल रहा है। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमें पूरी रात खुदाई करती रही। ऐसे में न भूकंप आया, न ही आसपास कोई खुदाई की गई और न ही इमारत जर्जर थी। फिर ताश के पत्तों की तरह कैसे इमारत ढही, चलिए बताते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर है। इसी ट्रांसपोर्ट नगर में जिस 3 मंजिला इमारत के ढहने से हादसा हुआ वो महज 1 दशक पहले बना था। आमजन ही नहीं, विशेषज्ञ भी हैरान हैं कि ये इमारत कैसे ढहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग से ऐसा हो सकता है। पूरी इमारत किराए पर दी गई थी। 2 फ्लोर जसमीत साहनी ने लिए थे और एक अन्य व्यापारी ने अपना गिफ्ट उत्पादों का गोदाम बनाया था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कभी भी ऐसा हादसा होगा और पूरी इमारत पलक झपकते ही ढह जाएगी। हादसे के बाद जब संबंधित विभाग ने इमारत के बारे में दस्तावेज खंगाले तो पता चलता है कि सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था। पर आमजन में हादसे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा आशंका निर्माण के वक्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने को लेकर जताई जा रही है। फिलहाल जांच के बाद ही इमारत ढहने की वजह साफ हो सकेगी। उधर एक कंटेनर भी मलबे में दबा था। चालक का कहना था कि हादसे के वक्त कंटेनर से सामान उतारा जा रहा था। वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि तेजी से वो कंटेनर को बैक करता है जिससे वो पिलर से टकरा गया और इमारत गिर गई। हालांकि यह किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि पहली बात ड्राइवर इस बात से इनकार कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जितनी बड़ी इमारत के एक पिलर से कंटेनर के टकराने से ऐसा हादसा नहीं हो सकता है। राजकीय निर्माण निगम के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर के अस्थाना ने अमर उजाला से बातचीत की है। अमर उजाला ने कंटेनर के टक्कर को लेकर हो रही चर्चाओं पर बातचीत की। उन्होंने इस पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि ट्रक की टक्कर लगने से इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं गिर सकती है। ट्रक की रफ्तार ज़्यादा होती है तब बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था। आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इस सवाल पर अस्थाना कहते हैं कि जांच में ही वजहें साफ हो सकेंगी। बहरहाल जिस तरह से घटना हुई है उसे बिल्डिंग की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंटेनर की टक्कर से अगर बिल्डिंग गिरी है तो माना जा सकता है कि भवन के निर्माण में मजबूती को ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरी चर्चा ये भी थी कि आसपास कहीं खुदाई चल रही थी, इसी वजह से इमारत गिरी है। हालांकि एलडीए के अफसरों का कहना है कि ऐसा नहीं है। कहीं पर भी बेसमेंट या अन्य तरह की कोई खुदाई नहीं की गई है। कुछ घायलों का कहना था कि हादसा बारिश के दौरान हुआ। इमारत गिरने से पहले तेज आवाज आई थी। उनका कहना था कि शायद बिजली गिरी जिससे इमारत ढही है। लोगों ने बताया कि इमारत के सामने हमेशा जलभराव रहता है। हादसे के दौरान भी बारिश हो रही थी। इमारत के सामने जलभराव था। इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग ढहने के पीछे की वजह क्या रही है, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। एलडीए के उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह कहते हैं भवन बेसमेंट में नहीं है। बिल्डिंग के नक्शे की भी जांच की गई है। नक्शा 31 अगस्त 2010 को कुमकुम सिंघल के पास करवाया गया था। बिल्डिंग में नक्शे के अनुसार ही काम हुआ था। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम बारिश के दौरान शहीद पर के किनारे स्थित 3 मंजिला इमारत भरभरा के गिरी थी। हादसे में एक कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मलबे में 24 लोगों को निकालकर राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिनका ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। मलबे में अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की कई टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। आशियाना निवासी राकेश सिंघल का हर मिलाप ग्राउंड फ्लोर यानी कि +2 पर है। टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आशियाना निवासी जसमीत साहनी का मोबिल ऑयल और दूसरे मंजिल पर दवा का गोदाम था। पहली मंजिल पर मनचंदा का गिफ्ट सेंटर का गोदाम था। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे तेज बारिश शुरू हुई। आधे घंटे के बाद अचानक पूरी बिल्डिंग ढह गई। इससे आसपास भगदड़ मच गई। सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और राहत बचाव शुरू किया। एक कर 32 लोगों को इस दौरान निकाला गया। हादसे के वक्त एक कंटेनर से दवाओं की खेप भी उतारी जा रही थी।
इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, कंटेनर चालक राजेश कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। ट्रक का आधा से अधिक हिस्सा बिल्डिंग के भीतर था। बिल्डिंग ढहते ही कंटेनर का आधे से अधिक हिस्सा मलबे में दब गया। हर तरफ धूल का गुब्बारा छा गया। राकेश कैबिन से कूदकर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। टावर का करीबन 90% हिस्सा जमींदोज हुआ। एक हिस्सा अब भी खड़ा है, जिसका छज्जा और सीढ़ी दाईं तरफ लटक रही है। इसे रेस्क्यू करने में भी खतरा मंडरा रहा है। एहतियातन रेस्क्यू टीमें मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटी रही हैं। बिल्डिंग ढहने के पीछे क्या वजह रही है, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। एलडीए के उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि भवन में बेसमेंट नहीं है, न ही बेसमेंट को लेकर किसी प्रकार की खुदाई या अन्य कार्य हो रहा था। बिल्डिंग के नक्शे की भी जांच की गई। नक्शा 31 अगस्त 2010 को पास कराया गया था। बिल्डिंग में नक्शे के अनुसार ही काम हुआ था। वहीं सूत्रों का कहना है कि लोडिंग व अनलोडिंग के दौरान ट्रक पिलर से टकराया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरने से 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। अभी बचाव अभियान जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।